नमस्कार। अब हमारा कार्यक्रम कुछ दूसरी तरफ को यहाँ पर जाता है। बहुत लोगों का निवेदन था कि कुछ तंत्र मंत्र के बारे में भी बताएं। अब यहाँ हम शुरू करते हैं नंदिनी दोष। यह नंदिनी दोष क्या होता है और कितने कितने वर्षों में इसका प्रकोप होता है, यह नंदिनी कौन है और इसका उपाय क्या होता है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यह योग, तो सबसे पहले आप यह जानें कि यह नंदिनी रावण की बहन होती है। रावण की एक बहन का नाम नंदिनी था। तो इसका प्रकोप जब कोई जातक जन्म लेता है, कोई बालक जन्म लेता है, तो एक दिन और एक मास और एक वर्ष का जब वह होता है, यानी जिस दिन जन्म लिया उस दिन और उसके ठीक एक महीने में और उसके बाद एक साल में, तो इस जातक के ऊपर नंदिनी का दोष होता है। तो इस दोष का प्रभाव क्या होता है, तो हम कैसे जानें कि यह नंदिनी का दोष है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जातक को यानी बालक को पहले दिन या एक महीने में या एक साल में अगर तीव्र ज्वर होता है यानी बुखार होता है और उसकी देह क्षीण होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और अत्यंत शरीर से पसीना आना शुरू होता है, पसीना आता है और वह व्यक्ति, वह बालक भोजन से घृणा करता है और शरीर में कमी होती है और बालक बेहोश होके गिर जाता है। तो समझना चाहिए रावण की बहन नंदिनी का दोष इसके ऊपर है। तो इसका उपाय क्या है और विधि क्या है, तो ये कैसे ठीक यहाँ पर होगा। तो इसके लिए नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लानी पड़ती है। यानी नदी के इस साइड और उस साइड दोनों छोरों की मिट्टी लाकर और एक पुतली का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि वह रावण की बहन है तो स्त्री है। तो एक स्त्री रूप का पुतला उस मिट्टी से बनाना पड़ता है
और उस पुतले को एक पात्र में रखकर, पात्र किसी का भी हो, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, किसी का भी हो, उसमें रखकर फिर चावल, कपूर, लोहवान और सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल और मिष्टान, मिठाई, इसको अर्पित करना है। और इसके ऊपर 5 प्रकार के, 5 रंग वाले पताकाएं, उसको रखना है। और 5 प्रकार की मिठाइयाँ, इसको रखना है। तो इसके बाद उसके सामने बैठकर आप स्क्रीन पर एक मंत्र को देख रहे हैं, जो वैदिक मंत्र है। तो इस मंत्र से कम 21 बार जाप करना है। और 21 बार जाप करने के बाद यह सारी सामग्री को उठाकर बालक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर, जब दिन का 1 पहर निकल जाए तो उस समय पूर्व दिशा में जाकर कहीं सुनसान जगह पर उस सामग्री को रख दिया जाता है। और पीछे ना मुड़ते हुए, ना देखते हुए घर वापस आकर राई, खस, आक के फूल, बिल्ली के बाल और आदमी के सिर के बाल, नीम के पत्ते, इनमें गाय का घी मिलाकर अग्नि में डालकर जो धुआं उड़ता है, उस धुआं रूपी धूप में बालक को दिखाना है। यानी बालक को उसके ऊपर से घुमा लेना है। यानी जिस प्रकार से नज़र उतारते हैं, तो इस प्रकार से धुआं से उतारना है। तो यह कम से कम 3 दिन करना पड़ता है। तो ये 3 दिन करने के बाद इसका यह प्रकोप शांत हो जाता है और रोगी वहाँ पर स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से नंदिनी कौन थी, किसकी बहन थी और उसका दोष क्या होता है, और बालक को कितने कितने दिन में, महीने में या वर्ष में इसका प्रकोप होता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको मिली। तो बाकी अभी बहुत हैं। सुनंदिनी दोष है, पूतना दोष है, भ्रामरी दोष है, कालिका दोष है। तो इनका भी डिटेल में आगे को देते रहेंगे। तो इस प्रकार की गुप्त विद्याएं सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि हम भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करें और वह विद्याएं आपको सिखाएं।
तो आप देखते रहें।